हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनिल कुमार सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स एकेडमी। और अभी हमारे चैनल पे डायमेंशन की सीरीज चल रही है और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डायमेंशन का सेकेंड यूज़। वो क्या था? कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू किसी एक यूनिट में दिया हो तो उसको हम कैसे उसको दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। मतलब इसके लिए जो जरूरी कन्वर्जन फैक्टर था, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, आज इसी टॉपिक पे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट के टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो पहला क्वेश्चन मैं जो सॉल्व करूंगा वो ये है कि 1 पास्कल इक्वल टू हाउ मेनी सीजीएस यूनिट, हाउ मेनी सीजीएस प्रेशर, इसको सीजीएस प्रेशर कहते हैं, सीजीएस प्रेशर। हम लोग जानते हैं पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सीजीएस यूनिट में भी कोई प्रेशर का कोई होता होगा यूनिट, तो उसका तो कोई नाम तो नहीं दिया गया है, स्पेसिफिक नाम तो कोई नहीं दिया गया है, लेकिन उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं सीजीएस प्रेशर। यानी सीजीएस यूनिट में प्रेशर का जो यूनिट होता है हम लोग उसको नाम देते हैं सीजीएस प्रेशर। तो हमें पता करना है कि 1 पास्कल में कितना सीजीएस प्रेशर। तो चलो इसको बनाते हैं। तो पहला स्टेप जो मैंने बताया था पिछले क्लास में, क्या होगा कि पहले हम क्या लिखेंगे? प्रेशर का डायमेंशन लिखेंगे। प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? ऐसे 1 पास्कल बाई 1 सीजीएस प्रेशर। तो चलो अब यहां से इसको फॉलो करते हैं। मास है तो ऊपर में पास्कल ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट का मास लिखेंगे कितना? 1 kg। नीचे सीजीएस यूनिट का मास 1 ग्राम। तो यहाँ पे लेंथ का क्या है? 1 मीटर, और नीचे सीजीएस में 1 सेंटीमीटर का पावर -1। टाइम क्या है? 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का पावर -2। ठीक है, तो चलो इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ऊपर और नीचे सभी को हम लोग सेम यूनिट में लिखेंगे। तो ऊपर एसआई है, नीचे सीजीएस है, तो सबको या तो एसआई में लिख सकते हैं चाहे सीजीएस में भी लिख सकते हैं। तो चलो सबको हम लोग सीजीएस में लिखते हैं। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 मीटर का 100 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड 1 कट के आएगा, ये कैंसिल, उसका पावर -2। 1 का पावर कुछ भी दो 1 ही आता है, तो वो कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, यहाँ पावर -1 है। ठीक है, तो यहाँ 1000, अब पावर -1 है तो 100 कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा बाई 100, यानी इक्वल टू कितना बचा? 10। यानी 1 पास्कल बटा 1 सीजीएस प्रेशर इक्वल टू 10। ठीक है, यानी मेरा क्या आया? यानी मेरा आया रिजल्ट कि 1 पास्कल इक्वल टू, तो यही लिखते हैं, यानी 1 पास्कल इक्वल टू 10 सीजीएस प्रेशर। ठीक है, तो यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेस बनाते हैं पहले। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम एच.सी. वर्मा बुक, एंड ये क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम्पल का, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4 में लिख देता हूं। एग्जाम्पल एच.सी. वर्मा पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल टू 10। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है? यंग्स मॉडुलस
यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल टू कितना है तुम्हारा 19 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस यूनिट में। तो सुनो, अगर यंग मॉडुलस का जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है, तो सीजीएस में इसका यूनिट क्या होगा। सीजीएस में मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि सीजीएस यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है, और तुम्हारा लेंथ का क्या होता है, सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है ये इक्वल टू वाट कितना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पता करना है हमको। ठीक है, तो चलो वही स्टेप हम लोग फिर से फॉलो करेंगे सब। पहले कितना लिखेंगे यहाँ पे, पहले कितना इसका डायमेंशन लिखते हैं, न्यूटन पर मतलब यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन लिखेंगे पहले हम लोग। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन देखो, ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का कितना होता है तुम्हारा डायमेंशन mlt इनवर्स 2, और मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर, तो कितना होगा ml इनवर्स t इनवर्स 2। ठीक है, -1। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा टाइम कितना है 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का पावर -2। ठीक है, चलो अब सेकेंड स्टेप क्या है कि सबका यूनिट हम सेम करेंगे। ऊपर सब एसआई है, नीचे क्या सीजीएस है, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और ये तो कैंसिल हो गया 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो इसका ml इनवर्स है, तो ये पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ, सेंटी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो कितना हुआ 1000, और यहाँ पे देखो 1/100, -1 है पावर, तो 1/100 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 10, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बाई 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना, तो 19 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये बराबर होगा तुम्हारा 19 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, 10, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लगभग 10^11 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो थोड़ा स्पेस बनाते हैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, मैं लिख देता हूं पेज नंबर, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर 2.2 का डी। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, जी मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 बराबर वाट सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 ग्राम -1। ठीक है, तो ये क्या है, सीजीएस यूनिट है तुम्हारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ये क्या है एसआई यूनिट है।
दोनों सेम होगा, दोनों देखो डिफरेंट वे में लिखा गया है लेकिन दोनों सेम चीज़ है, यानी दोनों का डायमेंशन निकालेंगे तो मेरा सेम आएगा। तो चलो फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग। पहले इसका यूनिट का हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। तो देखो ये क्या होगा तुम्हारा न्यूटन। चलो दोनों का डायमेंशन किसी का लिखे सेम आएगा। चलो इसे हम लोग लिखते हैं, इसे लिखते हैं। इसका डायमेंशन कितना आएगा, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब यानी एल क्यूब, सेकेंड स्क्वायर माइनस क्यू यानी टाइम का पावर -2, ग्राम पर इनवर्स यानी एम का पावर इनवर्स। ठीक है, ऐसे आ गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, चाहे इसको MLT करके सजाए तो ऐसे होगा एम इनवर्स एल क्यू टी -2। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे तुम्हारा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स ग्राम इनवर्स। ठीक है, तो चलो वही स्टेप फॉलो करते हैं। पहले मास को देखते हैं। मास में क्या होता है 1 kg 1 ग्राम का पावर -1। ठीक है, लेंथ है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर का पावर 3, टाइम है 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का पावर -2। ठीक है, तो चलो अब फिर नेक्स्ट स्टेप कि सबको सेम यूनिट में हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा 1000 ग्राम बाई 1 ग्राम, 100 मीटर 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड है तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा स्टेप। तो यहाँ -1 है, -1 है तो ग्राम ग्राम कैंसिल। तो देखो 1000 का पावर -1 यानी 1/1000 गुना ये क्यू है यहाँ पे और तुम्हारा 100 का क्यूब यानी 10⁶। तो ये देखो यहाँ पे ये बराबर क्या हो तुम्हारा, ये बराबर 1/10⁻³ गुना 10⁶ बराबर 10⁻³ आया। ठीक है, यानी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 बराबर सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड 2 ग्राम इनवर्स बराबर 10⁻³। तो यानी मेरा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 ग्राम -1। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स 2 बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स 2 ग्राम इनवर्स। तो 6.6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 बराबर क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इसको 10⁻³ से गुना करेंगे। तो बस क्या होगा 10⁻³ से गुना करने पे यहाँ पे क्या होगा 10⁻11 इंटू 10⁻³ तो 10⁻8 हो जाएगा। 6.67 इंटू 10⁻8। ठीक है, ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ स्पेस बनाया जाए। चलो एक क्वेश्चन है जो तुमको पूछ चुका है मेडिकल एग्जाम में, और वो पूछा है तुम्हारा एम्स में 19 एम्स में पूछा है क्वेश्चन। तो चलो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल कितना है, इक्वल टू है 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये है डेंसिटी है उसका। फिर इन ए यूनिट सिस्टम इज
system in which the unit of length is 5 centimeter and unit of mass is 20 gram, what is the density of the material? सुनो, तो ये जो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये किस में? ये सीजीएस यूनिट में है, क्योंकि सीजीएस यूनिट में मास ग्राम होता है, सेंटीमीटर क्या होता है? लेंथ होता है। एक नया यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसमें देयर इज, हाँ, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो नया सिस्टम में लेंथ बराबर कितना है? लेंथ का यूनिट कितना है? वो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है। और मास कितना है? मास है 20 ग्राम। ठीक है, तो सुनो, तो नए सिस्टम में उस सब्सटेंस का, वो जो भी थी मटेरियल का डेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो चलो फिर वही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। पहला हमको यहाँ क्या करना है कि डेंसिटी का वैल्यू जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया हुआ है, उसको दूसरा यूनिट में हमको चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे? तो डेंसिटी का डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? ये बराबर होता है मास m l इनवर्स 3। ठीक है, तो सुनो, तो ऐसा करते हैं, हाँ सुनो, तो ऐसा करते हैं, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एक मिनट, 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और नया सिस्टम में क्या है? नहीं 8 ग्राम नहीं, ग्राम, सिर्फ ग्राम पर सेंटीमीटर है। और नया यूनिट में क्या हो जाएगा? 5 ग्राम पर कितना? 5 ग्राम नहीं, 20 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम। और कितना है तुम्हारा लेंथ का? कितना? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये नया सिस्टम है, नया यूनिट है। तो अब चलो, अब यहाँ पे आते हैं मास। मास में क्या है तुम्हारा? 1 ग्राम, इसमें कितना है? 20 ग्राम। लेंथ 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का पावर -3। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या होगा? 1/20। देखो यहाँ पे 1/5 का पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा? 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब 125/20। यानी मेरा क्या आ गया? मेरा आया कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 125/20 इंटू, नया सिस्टम क्या है? 20 ग्राम पर 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें वैल्यू कितना दिया है? 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125/20 इंटू 8, और यहाँ तुम्हारे क्या है? 20 ग्राम पर 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसको 4 से करना, 4 2 जा और 4 5 जा, 25 बराबर 20 ग्राम पर 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो नया सिस्टम है उसमें उसका वैल्यू क्या होगा? डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन थे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास होगा वो भी डायमेंशन पे ही होगा। डायमेंशन में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि तुम्हारा टू मतलब इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि विद द यूज ऑफ डायमेंशन हम क्या कर सकते हैं? किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस लास्ट में यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।